तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से नाग पंचमी की 29 जुलाई के। नाग पंचमी पर 2 उपाय बताऊंगी। एक आपको शमी पत्र का उपाय और दूसरा काली तिल का उपाय, जो कि ग्रह दोष और पितृ दोष से आपको मुक्ति दिलाते हैं। इन दोनों ग्रहों से मुक्ति के लिए आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। ये जो उपाय बताने वाली हूँ गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही जो उपाय बताने वाली हूँ ये शिव महापुराण में वर्णित है और इसका वर्णन बहुत ही डीप तरह से आपको मिलता है शिव महापुराण में। बहुत ही आसान सा उपाय है जो बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो नाग पंचमी का त्यौहार है, इसमें विशेष रूप से शिव जी की आराधना और साथ ही आपको बाबा बासुकीनाथ जी की पूजा करनी है। बाबा बासुकीनाथ जी जो है, इनकी आराधना विशेष रूप से की जाती है, लेकिन हम इनकी आराधना जोड़े में करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ नाग की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर नाग और नागिन जोड़े से पूजा की जाती है। विशेष रूप से ग्रह दोष और पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको हमेशा जो है नाग और नागिन का जोड़ा बना करके पूजन करना चाहिए। क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर ये उपाय आपको करना है और ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय आपको शाम के समय में करना है, यानी कि प्रदोष काल में। दिन में आपके घर की जो लोकाचार की पूजा है आप उसको ज़रूर कीजिएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप शिव जी की आराधना करते हैं वो भी जरूर कीजिएगा, लेकिन शिव मंदिर में जाइएगा तो शिव मंदिर में जाइएगा तो जो शिव जी के पीछे नाग लगे रहते हैं उनको आप दूध जरूर समर्पित कीजिएगा। दूध और लावा का भोग लगाइएगा, एक पान जरूर उनको समर्पित कीजिएगा और साथ ही उनको बेले की माला चढ़ाइएगा। लाल माला बिल्कुल भूल कर भी मत चढ़ाइएगा, बहुत पाप लगता है और बहुत सारे दोष लगते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। जब भी चढ़ाइएगा तो बेले की माला या फिर सफ़ेद कोई भी माला हो तो वो आप नाग देवता को समर्पित कर सकते हैं। पीला माला भी आपको नहीं चढ़ाना है। और पूजा का जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह के समय में। पहला मुहूर्त मिल रहा है 7:35 से लेकर के 8:12 तक। दूसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वो 9:13 से लेकर के 9:55 तक का है। और तीसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वो अभिजीत मुहूर्त में है, तो वो है 11:30 बजे से लेकर के और 12:54 तक। ये 3 मुहूर्त है जिसमें आपको विशेष रूप से करनी है पूजा। अपने घर की जो पूजा है, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा जो आपके यहाँ होती है वो आप जरूर कीजिएगा। और नाग देवता जो शिव मंदिर में लगे रहते हैं उनका उपाय मैंने आपको बता दिया। अब हम विशेष रूप से अपने उपाय की तरफ चलते हैं जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो आपका जो उपाय है वो विशेष रूप से ये है कि देखिए, शाम के समय आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर कहीं नहीं जाना है। शाम को 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद और रात में 8:30 से पहले आपको ये उपाय कर लेना है। करना क्या है, घर का जो मुख्य द्वार होता है जहाँ से आप घर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर आपको जाना है। अपने चौखट की खूब अच्छे से दहलीज की सफाई करनी है। दोनों तरफ पान का एक एक पत्ता आपको रखना है। कैसे, बिल्कुल सीधा सीधा और थोड़े बड़े पत्ते लीजिएगा। पान का पत्ता ऐसे रखिएगा कि जो ये वाला पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ, मतलब आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। और उस पे आपको दोनों पे नाग नागिन का जोड़ा बनाना है। ये नहीं कि नाग इस पे बना दिया नागिन उस पे, नहीं, दोनों पे आपको जोड़ा बनाना है। किस चीज़ से बनाना है, लाल कुमकुम से या फिर जो लाल वाला चंदन होता है उससे बनाइएगा। बनाने के बाद फिर क्या करना है, जो नाग हैं उनको आप क्या करिएगा, जो पीला वाला अष्टगंध चंदन होता है वो समर्पित कीजिएगा। नागिन को सिंदूर समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पत्तों पर ऐसे ही करना है सेम चीज। और फिर उस पर आपको जो बेले की माला है वो चढ़ानी है और दूध और लावा का भोग रखना है। और साथ ही खुशबू वाली कोई अच्छी धूप दोनों तरफ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला दीजिएगा। और मुख्य रूप से 2 देशी घी का दीपक जरूर लगाइएगा। इस दिन जो देशी घी का आप दीपक लगाइएगा उसमें थोड़ी सी काली तिल जरूर डालिएगा। बहुत लाभ मिलता है। कहा जाता है जो लोग नाग पंचमी के दिन इस तरह से नाग नागिन का जोड़ा पान के पत्ते पर बना करके और दीपक में तिल डाल करके जलाते हैं,
उनके घर का जो पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। अब आपको एक उपाय बचा है शमी पत्र का। शमी पत्र के उपाय में क्या करना है? शमी पत्र आपको नाग को चढ़ाना है, नागिन को नहीं। भूल कर भी मत चढ़ाइएगा। तो क्या करना है, जो नाग देवता वाला पोर्शन होगा उनको आपको क्या करना है, एक शमी पत्र चढ़ाना है। अगर शनि की ढैया, शनि की 7.5 या इस तरह का कोई भी ग्रह दोष आपके कुंडली में है जिससे आप जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको रास्ते मिलने लगेंगे और आपके जीवन में तरक्की बढ़ने लगेगी। और शिव जी के मंदिर में भी इस दिन शिव जी को एक शमी पत्र जरूर समर्पित कीजिएगा, भूलिएगा मत, जरूर चढ़ाइएगा। तो आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।